These are some English sentences and we have to find out an error. I mean error detection we have to do. हम लोगों को error detect करना है इन sentences में. अगर कोई error नहीं है तो no error का option है, उसको जाएंगे. And these questions are based mainly on the chapter important points that we have studied. Question number 1. Question number पढ़िए. Beside the lodging problem पढ़ो इसको. तो क्वेश्चन नंबर 1 को ध्यान से देखो. ये बिसाइड नहीं बिसाइड्स होगा. ऐसे बिसाइड्स क्यों? याद करो, हम लोग पढ़े थे बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स यानी जब अंत में इस लगा रहता है, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा. तो सेंटेंस पढ़कर हम लोग को संदर्भ देखना है कि इसको क्या जरूरत है. क्या कहता है? बिसाइड द लॉजिंग प्रॉब्लम ही हैज ऑल्सो द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेटिंग. कुछ है यानी रहने की समस्या के अलावे उसके पास बच्चों को पढ़ाने की भी समस्या है. इट मीन्स जब हिंदी करते हैं तो के अलावे का मीनिंग चाहिए. इट मीन्स ये बिसाइड नहीं बिसाइड्स हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 2. सी इज ब्यूटीफुल डॉट 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 इंटेलिजेंट. अब ये 4 ऑप्शन है, भरिए इसमें, देखो क्या होगा. 2 का मतलब होता है हालांकि, बट, लेकिन, सो, इसलिए, एंड, और का मतलब देता है. अब इसका जवाब होगा एंड होगा. सी इज ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट, वह सुंदर और तेज है. बाकी सारे ऑप्शन में कोई भी डालोगे तुम तो सेंसलेस और मीनिंगलेस सेंटेंस हो जाएगा. जैसे 2 का मतलब हालांकि होता है, अगर ये हम डालते हैं तो क्या हो जाएगा? वह सुंदर है हालांकि तेज है. अर्थहीन हो जा रहा है सेंटेंस. बट डालोगे वह सुंदर है लेकिन तेज है, ये भी मीनिंगलेस हो गया. सो डालोगे तो भी देख लो, सी इज ब्यूटीफुल सो इंटेलिजेंट, वह सुंदर है इसलिए तेज है, ये भी मीनिंगलेस हो जा रहा है. और इसको एंड को देंगे तो देखो वह सुंदर और तेज है. सो यही सेंस मीनिंगफुल सेंटेंस दे रहा है. एंड जब डालते हैं तब यही जवाब होगा. अब क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाओ, पढ़ो. डॉट 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 ही इज वेजिटेरियन, ही समटाइम्स ईट चिकन करी. 2, बट, सो, एंड, ये 4 ऑप्शन है, कौन दीजिएगा? तो तुम देखोगे ये 2 का मतलब हालांकि, यही डालोगे तो ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाएगा. तो इस फिल इन द ब्लैंक्स में ये 2 डालते हैं, 2 का मतलब हालांकि, तो क्या अर्थ आ जाएगी? हालांकि वह शाकाहारी है, वह कभी कभी चिकन करी खा लेता है, यही मीनिंग दे रहा है जब 2 डालते हैं तब. अब बट का मतलब तो लेकिन होता है. बट ही इज वेजिटेरियन, लेकिन वह शाकाहारी है, ये तो वह कभी कभी चिकन करी खा लेता है, मीनिंगलेस सेंटेंस. तुम सो को देख लो, इसलिए वह वेजिटेरियन है, शाकाहारी है, वह कभी कभी चिकन करी खा लेता है, यह भी गलत. एंड तो तुम उसको भी डालोगे तो सेंसलेस और मीनिंगलेस सेंटेंस ये हो जाएगा. इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 2. 2 का मतलब हालांकि. अब क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ, पढ़ो. इस क्वेश्चन में थोड़ा करेक्ट कर लो. एज के बाद सब्जेक्ट छूट गया, इसको ही यहां लिख दो. ही हैज बीन डिजायरस. और यहां देखो सींग 2 बार लिखा गया है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो एक सींग को हटा दो. ठीक. अब क्वेश्चन में आओ. He paid a visit to Delhi to see the Red Fort as he has been desirous of seeing it from very beginning. ढूंढो कहाँ एरर है. अब तुम देखोगे ये क्या, ये कौन सा टेंस लगा हुआ है? He has been desirous of seeing. सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस V4 या अदर वर्ड्स. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में पढ़े थे. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या पढ़ते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, दोनों में से कोई एक, प्लस बिन. और बिन के बाद अगर वर्ब है तो V4 कीजिए, और बिन के बाद अगर वर्ब नहीं है तो जो शब्द है लिख दीजिए. यहां पर डिजायरस ऑफ लिखा हुआ है, ये इसका मतलब होता है लालायित होना, लालसा होना, बहुत इच्छुक होना. तो ये एडजेक्टिव है, वर्ब तो है नहीं, क्या इंजी लगेगा? तो ही हैज बीन और अदर वर्ड्स यहां पर हो गया, यानी हम लोग समझ गए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है. अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो उसमें तो फ्रॉम लगता ही नहीं है, तो यहां फ्रॉम हटाकर सिंस कीजिए, यही एरर है, यानी आंसर आपका इस पार्ट में हो गया. अब क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ. इस क्वेश्चन को पढ़ो. डॉट 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 यू गिव मी योर मोबाइल प्लीज. देखो क्या होगा इसमें, देखो. तो इसमें
वुड जवाब हो जाएगा। क्यों? हम लोग पढ़े थे रिक्वेस्ट करते समय वाइल मेकिंग अ रिक्वेस्ट वी यूज वुड नॉट विल, कुड नॉट कैन। किस जब रिक्वेस्ट करते समय हम लोग विल नहीं, वुड, कैन नहीं, कुड करते हैं। तो ये रिक्वेस्ट कर रहा है ना, वुड यू गिव मी योर मोबाइल प्लीज, क्या आप अपना मुझे मोबाइल देंगे प्लीज कृपया। तो हम लोग वुड करेंगे। रिक्वेस्ट करते समय हमेशा पास्ट फॉर्म लगाते हैं, वुड, कुड। तो आपका जवाब यही होगा। क्वेश्चन नंबर, आप 6 में आ जाइए। 6 डॉट 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 मी अर्लियर आई वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग। अब इस ब्लैंक में आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। एक, इफ ही इन्फॉर्म्ड, ये इसको थोड़ा करेक्ट कर लो, इसको इन्फॉर्म्स कर लो। तो दूसरा ऑप्शन इफ ही इन्फॉर्म्स है। तीसरा है इफ ही हैड इन्फॉर्म। चौथा है हैड ही इन्फॉर्म। कौन सा जवाब होगा? तो पढ़ के देखो आगे क्या लगा हुआ है, वुड हैव प्लस V3। अब स्ट्रक्चर नंबर 11 याद करो, वुड हैव प्लस V3। दिल्ली, अगर तुम दिल्ली जाते तो लाल किला देखते, ऐसा पढ़े थे। तो वुड हैव V3 है, तब इसमें क्या होना चाहिए था? हम लोग क्या पढ़े थे स्ट्रक्चर नंबर 11 में? अगर तुम दिल्ली जाते तो लाल किला देखते। इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। सेंटेंस इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 होता है, तभी आगे वुड हैव V3 होता है। तो लगता है कि ये जवाब हो जाएगा ये, इफ ही हैड इन्फॉर्म। अब ये भी जवाब नहीं होगा, दिस इज ऑल्सो नॉट अ करेक्ट आंसर, क्योंकि इफ तो है, सब्जेक्ट हैड भी है, और हैड के बाद V3 रहना चाहिए, लेकिन तो V1 है। अगर ये इन्फॉर्म्ड V3 रहता तब ये जवाब हो जाता, लेकिन है नहीं, इसलिए ये भी जवाब नहीं होगा। तो अब स्ट्रक्चर नंबर 11 याद करो, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 न लिखकर हम लोग क्या लिखते थे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, और इफ नहीं लगाते थे। तो ये जवाब हो जाएगा आपका हैड ही इन्फॉर्म्ड। तो इसमें डाल दो, हैड ही इन्फॉर्म्ड मी अर्लियर आई वुड हैव अटेंडेड द मीटिंग, हो जाएगा। इसका लिंक आई शैल गिव यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इफ यू वांट टू नो इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर यू प्लीज गो फॉर दैट। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, अगर डिटेल में इसके जानना चाहते हो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7, ही एंड मी विल नेवर डू, पढ़िए। तो अब याद करो, वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, पहला वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, और ही तो सब्जेक्ट है ही, ये ठीक है, और मी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है, और ये सब्जेक्ट का स्थान है। तो सब्जेक्टिव केस मी का क्या होता है? आई। तो मी को हटाइए, तो मी के जगह क्या हो जाएगा? आई। ही एंड आई विल नेवर डू एनीथिंग। यही तो आई एरर इसमें हो गया आपका, मी की जगह आई कीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव केस चाहिए ऑक्सिलरी वर्ब के पहले। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए, पढ़िए। ही इज नॉट इन द पोजिशन दैट वाई, पढ़िए इसको। अब इसमें ज्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट पार्ट में एरर है, ये दैट नहीं लगेगा, क्योंकि किसी भी WH वर्ड के पहले दैट का यूज नहीं होता है, यानी इसी पार्ट में एरर है। वाई क्या है? एक WH वर्ड है, उसके पहले दैट कभी लगेगा नहीं। WH मतलब हाउ, विच, वेन, वेयर, ये जितना है, वेन, ये सारा WH वर्ड कहलाता है, और किसी भी WH वर्ड के पहले दैट लिखा ही नहीं जाता है, यही एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, पढ़िए। फर्स्ट पार्ट में ही एरर है, नीड्स नॉट कभी होता ही नहीं है। क्या होता है? नीड नॉट। तो नीड्स नॉट को हटाइए और नीड नॉट लगाइए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़ो। द स्टूडेंट हु विल स्टैंड फर्स्ट इन द वीकली टेस्ट, पढ़ो। तो तुम ध्यान से पढ़ोगे तो जरा समझो ये क्या करना चाहता है, कि द स्टूडेंट हु विल स्टैंड फर्स्ट इन द वीकली टेस्ट दिस टाइम, विद्यार्थी जो प्रथम आएगा वीकली टेस्ट में इस बार, विल गेट एन एक्सीडिंगली ब्यूटीफुल प्राइज, वह अत्यंत सुंदर उपहार पाएगा, प्राइज पाएगा। यही है ना? अब जरा गौर से सोचो, सुंदर प्राइज तो पाएगा, लेकिन शर्त क्या है? विद्यार्थी वीकली टेस्ट में प्रथम आएगा, यहां गौर करो। यानी ये क्या है? कंडीशन है, शर्त है, और शर्त वाले हिस्से में हम लोग विल
लगाते ही नहीं है। शैल विल यानी फ्यूचर टेंस लगाते ही नहीं है। क्या लगाते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इस विल प्लस भी वन यानी सिंपल फ्यूचर टेंस को हटाइए और सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाइए, द स्टूडेंट हु स्टैंड्स फर्स्ट, क्योंकि ये कंडीशनल क्लाउज है। कंडीशनल क्लाउज में शैल विल नहीं लगाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए, पढ़ो। ही वुड विन द प्राइज इफ ही डॉट 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 गेट हैज गॉट गेट्स। ये 4 ऑप्शंस यू हैव गॉट, कौन सा यूज होगा? तो याद करो, इफ के बाद वाले क्लाउज में हम लोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। हम लोग पढ़े थे इफ, व्हेन, एज सुन एज, अनलेस, अनटिल, इन केस, वॉट एवर, विच एवर, वेन एवर, वेयर एवर, इन सबों के बाद हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। तो यहां पर इफ है तो इफ के बाद तो सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा। तो लगता है कि ये जवाब गेट्स होगा ये, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? होना तो चाहिए था, इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है तो इफ ही गेट्स यही होना चाहिए था, लेकिन होगा नहीं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पार्ट वुड देखो पास्ट फॉर्म में है। तब जब हम लोग रूल पढ़े थे, इफ द फर्स्ट क्लाउज इज इन द पास्ट फॉर्म द कमिंग क्लाउज ऑल्सो रिमेन्स इन द पास्ट फॉर्म। पहला क्लाउज अगर पास्ट फॉर्म में हो तो आने वाला क्लाउज भी पास्ट फॉर्म में ही रहेगा। तो तुम जवाब क्या करोगे? ये करोगे, कट करोगे। तो ध्यान रहे, अगर यही वुड विल होता, वुड है क्या? विल का पास्ट फॉर्म है। अगर यही वुड विल होता तब फिर जवाब क्या हो जाता? गेट्स हो जाता है। सो टेक केयर। लेकिन अभी तो वुड है, वुड क्या है? विल का पास्ट फॉर्म है, तो गेट का पास्ट फॉर्म गॉट हम लोग कर दिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाइए। ब्रजभूषण हैज इन्फॉर्म्ड यू अबाउट द मीटिंग 2 days ago। पढ़िए। अब क्या करना चाह रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा है, देखो सब्जेक्ट प्लस हैज, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया गया है। तो हिंदी अर्थ कैसे निकलेगा? ब्रजभूषण सूचित किया है तुम्हें इस मीटिंग के बारे में 2 दिन पहले। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब करते हैं? व्हेन एन एक्शन हैज टेकन प्लेस जस्ट नाउ, जब कोई काम अभी तुरंत खत्म हुआ है तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगाते हैं। तो इसमें काम क्या है? ब्रजभूषण हैज इन्फॉर्म, सूचित करने का काम है। सूचित करने का काम कब हुआ? 2 दिन पहले। और हम लोग जानते हैं काम 1 सेकंड पहले, 1000 वर्ष पहले, 1 करोड़ वर्ष पहले खत्म हो तो वो सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा। यानी इसी पार्ट में एरर है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं लगेगा, हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस V2 लगाएंगे। तो ब्रजभूषण हैज इन्फॉर्म को क्या बना देंगे? ऐसे, ब्रजभूषण इन्फॉर्म्ड यू यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल पास्ट टेंस यूज कर देंगे। ये क्यों करना पड़ा? महज इस कारण से कि ये 2 दिन पहले सूचित करने का काम हुआ भूतकाल में। तो फर्स्ट पार्ट को एरर करो, टेंस गलत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 में आ जाइए, पढ़िए। दे विल हेल्प यू इफ यू विल, पढ़िए। हो गया। इफ के ठीक बाद वाले वाक्य में शैल विल लगता ही नहीं है। क्या लगता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो इफ, एज सुन एज, अनलेस, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, इन केस, टिल, इन सभी शब्दों के बाद सिंपल फ्यूचर टेंस नहीं बल्कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है। यानी यू विल मेक नहीं होगा, यू मेक होगा। यानी इसी पार्ट में एरर है। यू मेक करो, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V1। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। आई एम टीचिंग हिम इंग्लिश फॉर 2 hours बट, पढ़िए। अब पढ़कर देखो ये क्या कहना चाह रहा है। आई एम टीचिंग यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा हुआ है ना, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हिंदी क्या निकल रहा है? मैं उसे अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं 2 घंटों से, लेकिन वह जो भी है देखो अपना। तो अब गौर करो, मैं उसे पढ़ा रहा हूं अंग्रेजी 2 घंटों से, तो जब हिंदी सेंटेंस रहा है, रही है, समय के साथ जब दिया रहता है तब वो कौन सा टेंस लगाते हैं हम लोग? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे पढ़े थे ना, वह दौड़ रहा है, ही इज रनिंग, वह 2 घंटों से दौड़ रहा है, तो क्या करते थे? ही हैज बीन रनिंग फॉर 2 hours। समय दे दिया तो हम लोग हैज बीन, हैव बीन, V4 यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। तो इसी पार्ट में एरर है। आई एम टीचिंग नहीं, क्या करोगे? आई हैव बीन टीचिंग हिम। बाकी जो है सो
लगाओ, क्योंकि यहां पर समय दिया हुआ है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िए। प्रियंका डज एवरी वर्क क्लेवरली एंड फास्टली। पढ़ो, एरर कहां है? इस पार्ट में एरर है। फास्टली जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है। यस, तो फास्टली नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? फास्ट। ये क्योंकि फास्ट एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों है। सामान्यतः एलवाई लगाने से एडवर्ब बनता है, लेकिन फास्ट में एलवाई नहीं लगाते हैं, तो इसी पार्ट में एरर है। फास्टली को हटाइए, फास्ट कीजिए। 17 क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पढ़िए। द गुड थिंग अबाउट ऑल द स्टूडेंट्स। पढ़ो। अब ध्यान से तुम देखोगे तो आर नहीं, यहां पर ईज होगा। कैसे? इस ऑक्सिलरी वर्ब के पहले जितना बात आया सारा सब्जेक्ट, हम लोग क्या पढ़े थे? पहला प्रीपोजिशन के पहले वाला शब्द के अनुसार वर्ब लगता है। तो फर्स्ट प्रीपोजिशन क्या है? अबाउट, और अबाउट के पहले गुड थिंग सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर ईज होना चाहिए, यानी आर गलत है, ईज का यूज कीजिए। द गुड थिंग अबाउट ऑल स्टूडेंट्स, आर नहीं इज, तो इस पार्ट में एरर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 When he realized that he was getting late, he got up and left. So पढ़िए, अब ध्यान से देखो। अब क्वेश्चन नंबर 18 में एरर नहीं मिल रहा है। जब कभी ग्रामर का कोई एरर नहीं मिले, तब वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द चैप्टर्स लाइक टेंस, वॉइस स्ट्रक्चर इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। तो विद द हेल्प ऑफ देम ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स हिंदी मीनिंग। जितना हो सके इसका जरा हिंदी मीनिंग समझो, इसका सेंस निकालो, क्या कहना चाह रहा है। देखो, व्हेन ही रियलाइज्ड, सिंपल पास्ट टेंस लगा हुआ है। जब उसे महसूस हुआ दैट ही वाज गेटिंग लेट, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, कि वह लेट हो रहा था। ही गॉट अप, वह उठा, गेट अप का मतलब उठना, उसका V2 लगा हुआ है, गॉट अप, तो सिंपल पास्ट टेंस, वह उठा। एंड लीव्स फॉर हिज ऑफिस, और अपने ऑफिस के लिए रवाना होता है। ये लीव फॉर का मतलब रवाना होना, तो सारी घटनाएं पास्ट टेंस में है, तो लीव्स फॉर नहीं, इसका V2 क्या होना चाहिए? लेफ्ट फॉर होना चाहिए। ऐसे ऐसे लेफ्ट फॉर, लीव्स फॉर नहीं, क्योंकि सारी घटनाएं पास्ट की है। और वैसे भी हम लोग एक रूल पढ़े थे कि जब when two or more verbs are joined together by and, all the verbs remain in the same verb form। वैसे हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट चैप्टर में एक रूल भी पढ़े थे कि अगर दो या दो से अधिक वर्ब एंड से जुटा रहे तो दोनों एक ही फॉर्म में होता है। तो एंड के पहले वाला गेटअप का V2 गॉटअप है, तो ये भी लिव्स फॉर का V2 लेफ्ट फॉर होगा। इसी पार्ट में एरर है, इसको लेफ्ट फॉर में बदलो, लिव्स फॉर को। क्वेश्चन नंबर 19 जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ही कुड नॉट हैव गॉट दिस सक्सेस इफ डॉट 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 हार्ड। पढ़िए। अब इसमें वर्कड पहला ऑप्शन, डिड नॉट वर्क दूसरा, वर्कड तीसरा, हैड नॉट वर्कड, ये चार ऑप्शन दिया हुआ है। बताइए क्या कौन सा होगा? जैसे ही हम देखें सब्जेक्ट कुड नॉट हैव V3, तो याद करो स्ट्रक्चर नंबर 11। स्ट्रक्चर नंबर 11 क्या था? यही था ना, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। और ये अर्थ कैसा था? अगर कोई ऐसा कर, अगर तुम ऐसा करते तो वैसा, मैं वैसा करता। अगर तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देखते। इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। ऐसे हम लोग बनाए थे। अब दोनों में से किसी पार्ट को आगे पीछे लिखा जा सकता है। पहले हम इस पार्ट को भी लिख सकते हैं, अगर तुम दिल्ली देखते यू वुड हैव सीन द रेड फोर्ट। इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली, हम किसी भी पार्ट को आगे या पीछे कर सकते हैं। तो हैड प्लस V3 और वुड हैव V3 रहता है, तो क्या होता है? अगर तुम दिल्ली जाते तो लाल किला देखते, ऐसा रहता है यार। इसी वुड हैव के जगह पर बाकी सारा बस रहेगा। इसी वुड हैव को तुम कुड हैव में बदल दोगे तो क्या मतलब देगा? जा सकता था का। जैसे अगर तुम दिल्ली जाते तो तुम लाल किला देख सकते थे, तो तुम कैसे बनाओगे? इफ यू हैड गॉन टू दिल्ली यू कुड हैव सीन द रेड फोर्ट, तुम लाल किला देख सकते थे। तो अब दोनों ही सूरतों में एक पार्ट में कुड हैव V3 है, तो दूसरे पार्ट में हैड प्लस V3 होना जरूरी है।
एक पार्ट में कुड हैव प्लस V3 है, तो दूसरे पार्ट में हैड V3 होना जरूरी है। यानी कि वुड हैव कुड हैव प्लस V3 एक पार्ट में रहेगा, तो दूसरे पार्ट में हैड V3 होना जरूरी है। अब आओ इस क्वेश्चन में, ही कुड नॉट हैव गॉट दिस सक्सेस, कुड हैव V3 है, तो एक बात तो तय है कि हैड V3 लगेगा। तो तुम क्या करोगे, ये सबसे अंत वाला हैड नॉट वर्कड, यही सही जवाब है और अर्थ भी आ जाएगा। ही कुड नॉट हैव गॉट द सक्सेस, वह यह सफलता नहीं पा सकता था इफ ही हैड नॉट वर्कड, अगर वह कड़ी मेहनत नहीं करता। तो हैड नॉट वर्कड, तो हैड नॉट वर्कड यही करेक्ट आंसर है। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन नंबर 20, पढ़िए। वी सेव मनी लेस्ट वी शुड नॉट फेस, यही गलत, सेकेंड पार्ट में लेस्ट के बाद वाले क्लाउज में नॉट आता ही नहीं है, इसको हटाइए, होना चाहिए लेस्ट वी शुड फेस, तो इसी पार्ट में है, लेस्ट के बाद नॉट कभी नहीं आता है। 21 क्वेश्चन नंबर, ही डज नॉट टेल मी हाउ डज ही डू एवरी वर्क सो क्विकली, पढ़िए। अब कहां पर एरर है, अब जरा गौर से सोचो, देखोगे यहां पर सेकेंड पार्ट में एरर है। कैसे, ये ऑक्सिलरी वर्ब डज जो है सब्जेक्ट के पहले नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही नहीं। देखो क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क भी नहीं लगा हुआ है। और जरा समझो, जरा हिंदी करके देख लो, कंफर्म हो लो। ही डज नॉट टेल मी, वह मुझे नहीं बताता है, हाउ डज ही डू एवरी वर्क सो क्विकली, वह सभी काम इतना तेजी से कैसे करता है। जरा हिंदी बोल के देखो तो एक क्वेश्चन है, वह मुझे नहीं बताता है कि वह प्रत्येक काम को इतना तेजी से कैसे करता है। बोलते समय कहाँ, ये क्वेश्चन तो है नहीं। जब ये क्वेश्चन है ही नहीं, तो ये ही सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आएगा ही नहीं। आपको सेंटेंस को असर्टिव बनाना है, कैसे हो जाएगा, होना चाहिए क्या, होना चाहिए हाउ ही डज एवरी वर्क, कोई ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन नहीं है, यानी एरर इसी में है। क्वेश्चन नंबर 22 में आइए, शुड रवि गुप्ता डॉट 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 बिहेव पोलाइटली विद हिम, सोचिए क्या होगा। अब तुम रवि गुप्ता सिंगुलर देख रहे होगे तो लग रहा होगा कि हैज होगा, लेकिन इसका जवाब क्या होगा, हैव होगा। क्यों, स्ट्रक्चर याद करो, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, जाना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था। हम लोग क्या पढ़े थे, यू शुड हैव गॉन देयर, जाना चाहिए था। सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, हैव सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस हैव, कभी भी हैज या हैड नहीं आता है। तो प्रश्न होने के कारण शुड तो बाहर चला आया, शुड प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद हैव ही लगेगा, और देखो उसके बाद बिहेव्ड V3 है, तो यहां पर हैव भर दीजिए, यानी हैव होगा यहाँ पर। शुड रवि गुप्ता हैव बिहेव्ड पोलाइटली, क्या रवि गुप्ता को विनम्रता से व्यवहार करना चाहिए था उसके साथ, हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, दे विल हैव डन दिस वर्क बिफोर यू रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, देखो कहां एरर है, तो जरा गौर से देखो, दे विल हैव डन दिस वर्क, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगा हुआ, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो हिंदी अर्थ कैसे निकालोगे, दे विल हैव डन दिस वर्क, वे लोग तुम्हारा काम कर चुके रहेंगे, बिफोर यू रिटर्न फ्रॉम कॉलेज, तुम्हारे कॉलेज के लौटने के पहले। और इसमें कौन सा टेंस लगा हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस का, यू सब्जेक्ट प्लस V2 यू रिटर्न, सिंपल पास्ट टेंस लगा हुआ है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस याद कीजिए, क्या हम लोग पढ़े थे, जब भविष्य में दो काम होगा और एक काम भविष्य में पहले होगा और एक बाद में होगा, तो जो काम भविष्य में पहले होगा उसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगेगा। और भविष्य में जो काम बाद में होगा उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगेगा, यानी सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन को देखो, जरा गौर सोचो, वे लोग इस काम को कर चुके रहेंगे तुम्हारे कॉलेज लौटने के पहले। भूतकाल में दो काम हुआ, एक इस काम को करने का और दूसरा तुम्हारा कॉलेज से लौटने का। कौन सा काम पहले होगा, तो
वे लोग इस काम को कर चुके रहेंगे, ये काम भविष्य में पहले होगा, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस लगा हुआ है तो ये तो ठीक ही है। लेकिन कौन काम बाद में होगा भविष्य में? तुम्हारा कॉलेज से लौटने का काम भविष्य में बाद में होगा, तो भविष्य में जो काम बाद में होगा उसमें कौन सा लगता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सब्जेक्ट प्लस V1। तो यही एरर है, यू रिटर्न्ड नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग होगा यहां पर, यू रिटर्न। यस, यू रिटर्न नहीं होगा, गलत है, यू रिटर्न होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस V1, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो इसी पार्ट में एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, द पुअर्स, ज्यादा क्या बात करें, द पुअर में इस लगता ही नहीं है, यही एरर है। द पुअर प्लूरल हो गया, प्लूरल, द पुअर, द रिच, ये प्लूरल होता है। द पुअर, पुअर में एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं, रिच में एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाते हैं, सिर्फ दी लगाने से प्लूरल बन जाता है। द पुअर गरीब लोग, द रिच अमीर लोग, और इसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है, तो प्लूरल वर्ब तो है ही। तो पुअर में जो एस लगाया हुआ है यही गलत है, क्या हो जाएगा? द पुअर, पुअर पे एस नहीं लगेगा, द पुअर। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, आई रैन फास्ट लेस्ट ही मे मिस द ट्रेन। देखो इसमें कहां एरर है, तो तुम देखोगे ये लिस्ट है, लिस्ट के बाद वाला क्लाउज क्या है? यही है ही में। लिस्ट के बाद मे का यूज होता ही नहीं है, लिस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज होता है, इसी पार्ट में रह रहे, मे हटाइए और शुड को लगाइए। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए, एज सुन एज मिस्टर वर्मा विल कम हियर वी शैल। देखो तो तुम पढ़े थे कंडीशनल क्लाउड, इफ, एज सुन एज, अनलेस, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, टिल, इन सबों के बाद हम लोग फ्यूचर टेंस लगाते ही नहीं है, यानी शैल विल का यूज होता ही नहीं है। एज सुन एज के ठीक बाद अगर क्लाउज आता है, वाक्य आता है, तो शैल विल का यूज होता ही नहीं है, यही गलत है। इसमें क्या यूज होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी क्या होना चाहिए? मिस्टर वर्मा कम्स, तो विल को हटाइए, मिस्टर वर्मा विल कम नहीं, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाइए, मिस्टर वर्मा कम्स, सिंपल प्रेजेंट टेंस। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 27, पढ़िए, रोहित स्टार्टेड द वर्क आफ्टर आई इंस्ट्रक्टेड, नो एरर। देखो अब तुम गौर से देखोगे क्या करना चाह रहा है, रोहित स्टार्टेड द वर्क, सब्जेक्ट प्लस V2 यानी सिंपल पास्ट टेंस लगा हुआ है। आफ्टर दूसरे क्लाउज में आई इंस्ट्रक्टेड, सब्जेक्ट प्लस V2, इसमें भी V2 लगा हुआ है, यानी पास्ट में काम खत्म हुआ, ये भी काम पास्ट में, ये भी काम पास्ट में खत्म हुआ। हिंदी क्या निकलेगा? रोहित काम शुरू कर दिया था मेरे निर्देश देने के बाद, इंस्ट्रक्ट का मतलब निर्देश देना। तो तुम देखोगे भूतकाल में, पास्ट में दो काम हो रहा है, और हम लोग पढ़े थे पास्ट परफेक्ट टेंस, याद करो, जब भूतकाल में दो काम हो तो भूतकाल में जो काम पहले हुआ उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और पास्ट में जो काम बाद में हुआ उसमें हम लोग सिंपल पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो रोहित काम शुरू कर दिया मेरे निर्देश देने के बाद, सोचो तो कौन सा काम पहले हुआ? दोनों पास्ट में ही हुआ, सोचो। तो तुम देखोगे आई इंस्ट्रक्टेड, मेरा निर्देश देने का काम भूतकाल में पहले हुआ, यानी भूतकाल में जब ये काम पहले हुआ तो होना चाहिए पास्ट परफेक्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस नहीं। ये क्या है? सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V2, तो सिंपल पास्ट टेंस हटाकर पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज यहां पर होना चाहिए, यानी आई हैड इंस्ट्रक्टेड होना चाहिए। तो इसी पार्ट में एरर है, गलत टेंस का यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28, आइए पढ़िए इसको, वन ऑफ द शॉप वाज सेट फायर, पढ़ो। तो ज्यादा क्या बात करना, वन ऑफ, देखो वन ऑफ के बाद हमेशा कैसा नाउन आता है? प्लूरल, तो क्या करोगे? शॉप नहीं शॉप्स, शॉप्स होना चाहिए यहां पर, ये शॉप गलत है, क्योंकि याद करो वन ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, ईच ऑफ, इन सबों के बाद हमेशा प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब आता है, तो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन पहले यूज करेंगे, शॉप में इस लगाओ और वर्ब सिंगुलर लगाई हुआ है, ठीक है, इसी पार्ट में रहे, शॉप नहीं शॉप्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, आ जाओ, नॉट ओनली ही नोज इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच वेरी वेल, पढ़िए कहाँ एरर है? तो तुम देखोगे नॉट ओनली बट ऑल्सो, हम लोग पढ़े थे आइदर और, नाइदर नॉर,
नॉट ओनली बट ऑल्सो, इन तीनों को उस शब्द के ठीक पहले लिखते हैं जिसके लिए वास्तव में इसका प्रयोग किया गया है। और इससे संबंधित एरर हम लोग कैसे सीखे थे? जब नॉट ओनली ही नोज इंग्लिश है बट ऑल्सो फ्रेंच वेरी वेल ये है। अब नॉट ओनली और बट ऑल्सो जिस शब्द के लिए प्रयोग हुआ है उसके ठीक पहले इनको लिखा रहना चाहिए। दोनों एक ही प्रकार के दो शब्दों के ठीक पहले लिखा होना चाहिए। अगर एक शब्द एडजेक्टिव के पहले लिखा हुआ है तो दूसरा भी एडजेक्टिव के पहले लिखा होना चाहिए। एक शब्द एडवर्ब के पहले लिखा हुआ है, दूसरा भी एडवर्ब के पहले लिखा होना चाहिए। एक शब्द प्रीपोजिशन के पहले तो दूसरा ही प्रीपोजिशन के पहले। इट मीन्स इसको एक ही तरह के दो शब्दों के ठीक पहले लिखा रहना चाहिए सेंटेंस में। अब इसको ढूंढने के लिए हम लोग देखे थे, ऐसा एरर हो तो फर्स्ट पार्ट को तुम छोड़ दो। देखो तो बट ऑल्सो का यूज किसके पहले हुआ है? फ्रेंच, यानी लैंग्वेज के पहले। तो जब बट ऑल्सो लैंग्वेज के पहले यूज हुआ है तो पीछे नॉट ओनली भी लैंग्वेज के पीछे ही यूज किया जाना चाहिए। तो कंफर्म हम लोग किया गया है। नॉट ओनली ही नहीं, ये तो ही व्यक्ति के नाम प्रोनाउन के पहले नॉट ओनली का यूज हुआ है, यही गलत है। दिस इज ऑल। दरअसल लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश के ठीक पहले ये नॉट ओनली का यूज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होना चाहिए यहां पर नॉट ओनली नहीं लगना चाहिए, होना चाहिए ही नोज, यहां पर नोज के बाद नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो फ्रेंच। इससे क्या हुआ? एक ही जैसे एक ही प्रकार के दो शब्दों के ठीक पहले नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हो गया। तो जब भी एरर ढूंढना हो तीनों से, आइदर और, नाइदर नॉट, नॉट ओनली बट ऑल्सो से, तो ये कंफर्म हो लेना। पीछे वाला पार्ट देखना, बट ऑल्सो लैंग्वेज के पहले है तो पीछे नॉट ओनली भी लैंग्वेज के पहले ही यूज किया जाना चाहिए। तो इंग्लिश के पहले नॉट ओनली कीजिए। इसी पार्ट में एरर है क्योंकि नॉट ओनली गलत जगह लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाओ। कहता है ऑफ नोवेल एंड पोएट्री आई डोंट लाइक एनी एज आई एम फॉन्ड ऑफ सॉन्ग्स। कुछ है, पढ़ो। ये क्या कहना चाह रहा है कि नोवेल और पोएट्री में से मैं किसी को पसंद नहीं करता हूं। अब यहां पर एरर है, ये एनी का यूज नहीं होगा क्योंकि कहना चाह रहा है कि नोवेल और पोएट्री से मैं किसी को पसंद नहीं करता हूं। तो ये एनी का प्रयोग किसके लिए किया गया है? नोवेल और पोएट्री दो के लिए हम लोग आइदर का यूज करते हैं। एनी का यूज तो दो से अधिक के लिए किया जाता है। तो इस एनी जो ये एनी लिखा हुआ है यही गलत है। एनी की जगह क्या होना चाहिए? आइदर। ऐसे आइदर तो सेंटेंस होना चाहिए था ऑफ नोवेल एंड पोएट्री आई डोंट लाइक आइदर एज आई एम फॉन्ड ऑफ, जो भी है। 32 में आइए, दो ही इज अ रिच पर्सन बट ही नेवर हेल्प्स। देखो 32 में सेकेंड पार्ट में बट का यूज नहीं होता है। जब फर्स्ट पार्ट दो से शुरू हो, दो का मतलब हालांकि, जब पहला क्लाउज दो से शुरू हो तब दूसरा क्लाउज बट से कभी और कभी नहीं शुरू होता है। बट के जगह पर या तो येट लिखिए YET या कुछ मत लिखिए, सिर्फ कॉमा लिखिए। तो इसी पार्ट में एरर है, बट को हटा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31, नो सूनर डू आई कम हियर देन। पढ़ो, देखो कहां है। तो देखो नो सूनर से जब सेंटेंस शुरू होता है तो दो चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। नो सूनर से जब कभी भी सेंटेंस शुरू हो तो ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आना चाहिए। तो ये तो है, ठीक है। और दूसरा क्लाउज THAN देन से शुरू होना चाहिए और ये लिखा हुआ THEN, गलत। यहां पर THAN देन का यूज होना चाहिए। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 32, ही कुड नॉट टेल मी व्हाई वाज हिज मदर वीपिंग बिटरली। देखो कहां एरर है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा ध्यान से देखो। वह मुझे नहीं बता सका उसकी मां क्यों फूट फूट कर रो रही थी। अब सोचो जरा, वह मुझे नहीं बता सका उसकी मां फूट फूट कर क्यों रो रही थी। आगे कुछ है या क्या ये क्वेश्चन है? जरा ध्यान से सुनना। तो क्या ये प्रश्न है? ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वाई वॉज हिज मदर विपिंग, इस सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगा हुआ है। और सब्जेक्ट के पहले ऑक्सिलरी वर्ब कब लगता है? जब क्वेश्चन रहता है तब। तो देखो अगर ये क्वेश्चन वास्तव में है तब ऑक्सिलरी वर्ब बाहर आएगा, नहीं तो नहीं। देखो वह मुझे नहीं बता सका कि उसकी मां फूट फूट कर क्यों रो रही थी। कहां ये क्वेश्चन है? ये तो एक स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट। वह नहीं बता सका उसकी मां क्यों रो रही थी फुट फुट कर। तो ये क्वेश्चन है ही नहीं। तो ये वाई वॉज हिज मदर नहीं,
क्या होना चाहिए? वाई हिज मदर वॉज वीपिंग, यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो हिज मदर के पहले जो वाज बाहर निकला हुआ है वो कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि ये क्वेश्चन है ही नहीं। तो जब कभी एक क्वेश्चन के पहले एक स्टेटमेंट लिखा हो, ध्यान से पढ़कर देख लेना। ये सुनने में क्वेश्चन ऐसा लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन है नहीं। इसको कहते हैं हम लोग इनडायरेक्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, इफ द टीचर वुड नो दैट यूर, देखो कहाँ एरर है? फर्स्ट पार्ट में ही एरर है। इफ द टीचर वुड, विल के इफ के बाद, तो इफ के बाद वाले क्लाउज में विल ही नहीं आता है, वुड कहाँ से आएगा? यही एरर है, गलत, हटाइए इसको। इफ के बाद लगता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस लगना चाहिए, लेकिन चूंकि सेकेंड क्लाउज कमिटेड पास्ट फॉर्म में है, तीसरा पास्ट फॉर्म में है, विल का ही पास्ट फॉर्म वुड है, तो फर्स्ट भी पार्ट में रहना चाहिए, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ना होकर सिंपल पास्ट टेंस में हो जाएगा ऐसे। इफ द टीचर न्यू, देखो इफ के बाद सिंपल प्रेजेंट टेंस लगना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस V1, लेकिन चूंकि आगे पास्ट फॉर्म में है, यानी पूरी घटनाएं पास्ट टेंस में है, तो हम लोग भी शुरू वाला क्लाउज को पास्ट फॉर्म में रखेंगे, नो का न्यू हो गया। लेकिन इफ के बाद वाले क्लाउज में तो शैल विल तो लगता ही नहीं है, वुड भी नहीं लगता है, इसी पार्ट में एरर है। क्या होना चाहिए? वुड को हटाकर इफ द टीचर न्यू करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, आई नो वन ऑफ द पर्सन हु लेंड मनी एट, ये है। अब यहां पर कहा है? याद करो, वन ऑफ के बाद हमेशा कैसा नाउन? प्लूरल नाउन, तो ये पर्सन नहीं, पर्सन में इस लगाओ, पर्सन्स, क्योंकि वन ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन लगाते हैं, तो पर्सन को पर्सन से बदलिए। इस सेकंड पार्ट में एरर है, इसको पर्सन को प्लूरल में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 35, इफ यू हैड ओबेड योर पेरेंट्स एंड टॉक टू देम पोलाइटली दे वुड फॉरगिव, ध्यान दो, फिर वही स्ट्रक्चर नंबर 11, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, अभी जो बात किए, तो सब्जेक्ट इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 है, दिल्ली लाल किला वाला स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर पे 11 है। इफ के बाद हैड V3, तो दूसरे क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस वुड V1 नहीं, वुड हैव V3 होगा, तो यही एरर है। क्या होना चाहिए यहां पर? होना चाहिए ये वुड हैव फॉरगिवन, तब स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, और दूसरे क्लाउज में सब्जेक्ट प्लस वुड हैव V3, फॉरगिवन V3 होता है, तो वुड फॉरगिव जो लिखा हुआ है गलत है, वुड हैव फॉरगिवन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 आ जाइए, इट इज द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास हु हैज मेड, देखो कहाँ एरर है? अब तो याद करो, हु विच दैट के ठीक बाद अगर वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगना है तो किसके मतलब मुताबिक लगेगा? हु विच दैट के ठीक पहले वाला शब्द के मुताबिक, यानी द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास के मुताबिक। तो हु, यही नहीं, हु विच दैट, इन तीनों के ठीक बाद अगर वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगाना हो तो ये वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब किसके अनुसार होगा? हु विच, अभी तो क्वेश्चन में हु ही है, लेकिन तुम तीनों बात याद रखो, हु विच दैट के ठीक पहले वाला शब्द के मुताबिक। अगर इसके पहले हु के पहले वाला शब्द सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, यानी जो सब्जेक्ट हु विच दैट के पहले जो शब्द है उसी के मुताबिक वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे। तो अभी हु के पहले क्या है? द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, यानी प्लूरल है, ये तो पूरा कंपाउंड वर्ड है, पहला प्रीपोजिशन के पहले वाला स्टूडेंट्स, तो इसी के अनुसार हम लोग हैव लगाएंगे, तो ये हैज नहीं होगा, हैज की जगह क्या होगा? हैव, स्टूडेंट्स के मुताबिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, वन ऑफ द बेस्ट आर्ट्स विच वर, पढ़ो देखो, तो अभी तो बात की है, हु विच दैट के ठीक बाद वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब लगाना हो तो किसके अनुसार लगता है? हु विच दैट के ठीक पहले वाला शब्द के अनुसार। अभी तो इस क्वेश्चन में देखिए आर्ट में इस लगा हुआ है, आर्ट्स, तो वर्ब वॉस तो सिंगुलर है, यही एरर है, वॉस को हटाइए और वेयर लगाइए, हो गया। तो दिस पार्ट हैज गॉट एन एरर, तो इसमें वॉच की जगह वर लगाइए। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, इसको कुछ क्वेश्चन, अब चलो ये भी एक क्वेश्चन है। द पुलिस वुड नेवर हैव अरेस्टेड
इफ यू डॉट 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 द क्राइम। अब इस ब्लैंक में आपको भरना है। पहला ऑप्शन है कमिटेड, दूसरा हैड नॉट कमिटेड, डिड नॉट कमिट, हैड कमिटेड। भरिए क्या होगा। तो देखे पहला पार्ट में वुड नेवर हैव अरेस्टेड, वुड नेवर हैव V3 यानी वुड हैव V3 है, तो इफ के बाद वाले पार्ट में हैड V3 होगा। स्ट्रक्चर नंबर 11 याद करो, अभी भी इसमें बात की है हम लोग। तो बताइए कौन सा होगा। तो एक बात तो हम लोग समझ गए, कमिटेड होगा नहीं, V2 होगा नहीं, डिड नॉट कमिट होगा नहीं, क्योंकि वुड हैव V3 है। तो स्ट्रक्चर नंबर 11 के अनुसार इफ के बाद वाले क्लॉज में हैड V3 ही होगा। अब दूसरा प्रॉब्लम यह है कि हैड V3 यहां भी है और हैड नॉट V3 यहां भी है, यानी दो पार्ट में हैड V3 है, एक में क्या है नॉट लगा हुआ है, एक में नॉट नहीं लगा हुआ है। अब बताइए कौन जवाब होगा, इसी दोनों में से कोई होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको समझना है, मीनिंग निकाल लो। द पुलिस वुड नेवर हैव अरेस्टेड यू, पुलिस तुम्हें कभी गिरफ्तार नहीं करती, पुलिस तुम्हें कभी गिरफ्तार नहीं करती। इफ यू कमिट मतलब गलत काम करना, इफ यू हैड कमिटेड द क्राइम अगर हम डाल देते हैं ये, तो हिंदी क्या निकल जाता, अगर तुम अपराध करते। सोचो तो, अगर हम हैड कमिटेड डालेंगे तो सही अर्थ आएगा, पुलिस तुम्हें कभी नहीं गिरफ्तार करती अगर तुम अपराध करते। ये हैड V3 डालने से ऐसा अर्थ आ रहा है। ये कभी होगा नहीं। हैड नॉट V3 इसको पुट करके इस फिल में इस ब्लैंक में फिल करके देखो, तो देखोगे तो निगेटिव है, नॉट लगा हुआ है तो निगेटिव है, वैसे ही अर्थ देना। पुलिस कभी तुम्हें गिरफ्तार नहीं करती अगर तुम अपराध नहीं करते, यानी निगेटिव चाहिए हमको, नॉट चाहिए, यानी हैड नॉट कमिटेड, यही पार्ट होगा, हैड नॉट कमिटेड। तो इसका आंसर हैड नॉट कमिटेड यही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, द गवर्नमेंट इज टेकिंग दिस स्ट्रिक्ट स्टेप विद एन आई टू गिविंग अ चेक टू द, पढ़ो कहीं एरर है। तो तुम देखोगे तो लगेगा कि टू के बाद तो हमेशा V1 आता है, पूरे इंग्लिश में क्या होता है, टू के बाद हमेशा V1 आता है, तो टू के बाद ये V4 कहां से आ गया। तो लग रहा है कि ये गलत है, लेकिन इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर, कोई गलती नहीं, क्योंकि विद एन आई टू का मतलब के उद्देश्य से, विद एन आई टू एक्सेप्शनली एक फ्रेज है जिसके बाद हमेशा V4 ही आता है जो लगा हुआ है, इसलिए इसमें कोई गलती नहीं है, नो एरर। आदि है अभ्यस्त वाला स्ट्रक्चर याद करो, विद एन आई टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू, इन एडिशन टू, एडिक्टेड टू, सब में टू रहता है लेकिन V4 लगता है, विद एन आई टू के बाद V4 लगा हुआ है, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 39 पढ़िए, वी डॉट 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 हार्डली रीड द इलेजिबल हैंड राइटिंग ऑफ अ डॉक्टर, यही है क्वेश्चन। तो ढूंढिए, इस पे आपको इसमें फिल करना है, कैन नॉट, कैन नेवर, क्या कीजिएगा। तो हार्डली का मतलब ना के बराबर, इलेजिबल हैंड राइटिंग मतलब ऐसा हैंड राइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सके, हार्डली का मतलब मुश्किल से या ना के बराबर, यही है ना। तो इसका जवाब कर दो कैन, तभी ही अर्थ आएगा। वी कैन हार्डली रीड द इलेजिबल हैंड राइटिंग ऑफ ए डॉक्टर, हम लोग मुश्किल से डॉक्टर के हैंड राइटिंग को पढ़ सकते हैं, तो सकता का कैन डालोगे। अगर तुम कैन नॉट कर दोगे तो हार्डली एक निगेटिव वर्ड है, उसके साथ नॉट लगाते ही नहीं है, तो कैन इज द करेक्ट आंसर। इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व।